डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और उच्च प्रतिनिधियों की 16वीं बैठक, राजनीतिक और रणनीतिक सहमति बनाने की दिशा में पहल। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान की बातचीत के बीच नेतन्याहू बोले, ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करता इजरायल। लेबनान में इजरायली सेना हटाने से इनकार। गोरखपुर में नाबालिग ने किया नरसंहार, बड़े भाई, भाभी और मासूम भतीजे की धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। ट्रंप और इजराइल के हित अलग हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों पर काम नहीं करते और दोनों नेताओं को लेकर बनाई गई धारणाएं गलत हैं। यरूशलेम में आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप वही करते हैं जो वो कहते हैं, जबकि इजराइल में कुछ लोग सोचते हैं कि वो ट्रंप की इच्छा के अनुसार फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों की धारणाएं वास्तविकता से परे हैं। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजराइल और अमेरिका घनिष्ठ सहयोगी हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने राष्ट्र हित हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय समान नहीं होती। उन्होंने दोहराया कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। नेतन्याहू के इस बयान को क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर रात हुए भीषण विस्फोट ने चिंता बढ़ा दी है। हादसे में कम से कम 54 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 18 अन्य के लापता होने की खबर है। कतर सरकार के अनुसार बारजान संयंत्र में सुविधाओं को दोबारा शुरू करने के प्रयास के दौरान ये विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। प्रारंभिक रिपोर्टों में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में नुकसान का दायरा बढ़कर सामने आया। ये दुर्घटना ऐसे समय हुई जब ईरान की बमबारी और होर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकेबंदी के बाद कर्मचारी परिचालन बहाल करने में जुटे थे। रास लफान कतर का प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात केंद्र है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में इसकी अहम भूमिका है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य पर प्रतिबंध के कारण कतर पहले ही गैस आपूर्ति और उत्पादन प्रभावित होने की चुनौती झेल रहा था। ऐसे में इस हादसे से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड राज्य गठन आंदोलन के अग्रणी नेता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को 23 जून को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान ग्रहण करेंगे। देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान शिबू सोरेन को आदिवासी समाज के उत्थान और लोक कल्याण के लिए उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने सम्मान की घोषणा की थी। शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन, धान कटनी आंदोलन और नशा मुक्ति अभियान चलाकर आदिवासी समाज में जागरूकता फैलाई थी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय पाठशालाएं भी संचालित की थी, जिससे लोग उन्हें गुरुजी के नाम से पुकारने लगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर उन्होंने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी और राज्य के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी। उनके सम्मान को पूरे झारखंड के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को लेखक पंडित लालचंद राम द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय ज्ञान परंपरा योग भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति, ज्ञान और योग पर आधारित इस पुस्तक की विशेषताओं की भी जानकारी दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पुस्तक प्राप्त कर प्रसन्नता व्यक्त की और लेखक के प्रयासों की सराहना की। ये भेंट भारतीय ज्ञान परंपरा और योग के महत्व को रेखांकित करने वाला प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है।
दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई ये मुलाकात चर्चा का विषय बनी रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगाए गए पोस्टरों ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर लगाए गए इन पोस्टरों में सपा पर यादववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। पोस्टरों में दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यादव अधिकारियों को विशेष संरक्षण और प्राथमिकता दी गई। साथ ही सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक नियुक्तियों में पक्षपात के आरोप भी लगाए गए हैं। पोस्टरों पर लाल टोपी, साइकिल निशान, यादववाद इनकी पहचान जैसे नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा अंधेर नगरी का राजा, यादववाद से सारी नौकरी खाजा जैसी टिप्पणियां भी दर्ज कराई गई हैं। इन पोस्टरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं इनका इंतजार कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमरोहा में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने की मांग तेज कर दी। जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीपीएड डिग्री धारकों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में वर्ष 2016 से लंबित 32,022 खेल अनुदेशक भर्ती को जल्द पूरा कर नियुक्तियां देने की मांग की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 1.54 लाख बीपीएड और योग डिग्री धारक पिछले 10 वर्षों से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से भर्ती लंबित रहने के कारण युवा बेरोजगारी, उपेक्षा और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। संघर्ष मोर्चा ने सरकार से योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर सम्मानजनक नियुक्ति सुनिश्चित करने की भी अपील की है। उनका कहना है कि विद्यालयों में योग और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर चंदा अनियमितता मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। केसरबाग स्थित स्वास्थ्य भवन चौराहे पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए और चंदा चोरों, गद्दी छोड़ो जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट से हजरतगंज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि मामले में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे ट्रस्ट की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश विदेश से राम भक्तों द्वारा भेजे गए धन और गुप्त दान का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पार्टी ने मौजूदा ट्रस्ट को भंग कर नए ट्रस्ट के गठन की मांग भी उठाई है। साथ ही आरोपित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान आप नेताओं ने मामले की पारदर्शी जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अयोध्या के चौक क्षेत्र में सोमवार को यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के नेतृत्व में सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी ने किया, जबकि चौक प्रभारी मनोज त्रिपाठी भी मौके पर मौजूद रहे। अभियान के दौरान पीएसी और सिविल पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सड़क किनारे लगे ठेले, पटरी दुकान और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। इसके साथ ही बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को भी हटवाकर यातायात मार्ग को खाली कराया गया। मिठाई की दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि चौक क्षेत्र में प्रतिदिन लगने वाले जाम और लोगों की परेशानी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सासनी गेट थाना क्षेत्र के मथुरा कट हाईवे पर हुआ, जहां टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक आग लगी बाइक को घसीटते हुए करीब 5 किलोमीटर तक ले गया। इस दौरान सड़क पर जलती बाइक को खींचते ट्रक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक आग लगी बाइक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बाद में रोरावर थाना क्षेत्र के हाईवे पर जलती हुई बाइक बरामद की गई। पुलिस मामले की जांच कर ट्रक और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब रेलवे ट्रैक पार कर रही एक कार मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद कार मालगाड़ी में फंस गई और करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रात की बात यह रही कि कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बचाई गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक के कान में एयरफोन लगे होने के कारण उसे ट्रेन के आने का आभास नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी
एनटीपीसी टांडा से कोयला खाली कर वापस लौट रही थी। हादसा एनटीपीसी टांडा लूप लाइन के लेवल 2 रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार को ट्रैक से हटवाकर रेल यातायात सामान्य कराया गया। ये घटना अलीगंज थाना क्षेत्र के अरखापुर गांव के पास की बताई जा रही है। बदायूं जिले के वजीरगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक प्रेम प्रसंग के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना वजीरगंज स्थित एवीएस स्कूल के पीछे लगे टावर की बताई जा रही है, जहां युवक काफी ऊंचाई पर चढ़कर बैठ गया। युवक की पहचान बरेली जिले के निवासी नवीन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपनी शादी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए गए। ग्रामीणों ने भी युवक को समझाने बुझाने की कोशिश की। युवक के टावर पर चढ़ने से क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार युवक से बातचीत कर मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में जुटे रहे। गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में हुए तिहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सोमवार तड़के एक मकान के कमरे में पति, पत्नी और उनके 3 वर्षीय बेटे के शव मिलने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता और पुत्र रेयांश के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही बांसगांव पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू की गई। पुलिस के अनुसार मृतक अमित गुप्ता के पिता की तहरीर पर और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मृतक के नाबालिग छोटे भाई पर घटना को अंजाम देने का संदेह है। संदिग्ध को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है और मौके से एक लोहे की रॉड भी बरामद की गई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले दी गई शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई होती तो ये दुखद घटना टाली जा सकती थी। झांसी में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। सदर बाजार और सेमरी टोल प्लाजा पर हुई चेकिंग के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर, ब्लैक फिल्म, बिना नंबर प्लेट और नशे में वाहन चलाने वालों को निशाने पर लिया गया। टीआई देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में प्रेशर हॉर्न लगे 3 वाहनों पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं मॉडिफाइड साइलेंसर और बिना नंबर प्लेट वाली 3 बुलेट मोटरसाइकिलों पर 40,000 रुपए की कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान 2 चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए, जिन पर 20,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक इनोवा क्रिस्टा में अवैध हूटर मिलने पर 10,500 रुपए और ब्लैक फिल्म व बिना नंबर प्लेट वाली एक थार पर 13,000 रुपए का चालान किया गया। पूरे अभियान में पुलिस ने कुल 1.14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। पुलिस ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में 3 रॉटविलर कुत्तों के हमले से 55 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया गया कि महिला गीता पर कुत्तों ने पहले घर के अंदर हमला किया और उन्हें बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए जब वो घर से बाहर भागी तो कुत्तों ने सड़क पर गिराकर उन पर दोबारा हमला कर दिया। इस हमले में महिला के शरीर पर 13 गहरे घाव हो गए और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के दौरान वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय ने साहस दिखाते हुए महिला को कुत्तों के चंगुल से बचाया। घायल महिला को तत्काल कांशीराम अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हेल्थ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। लखनऊ स्थित मदरसा दारुल उलूम वारसिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मदरसे के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए विभिन्न योगासन किए। नवभारतम फाउंडेशन के अध्यक्ष
असरार अहमद मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शिक्षक अशरफ अली ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन करवाए तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक संतुलन और एकाग्रता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित योग करने का संदेश दिया गया। योग दिवस के आयोजन में कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही और सभी ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक योगाभ्यास और स्वास्थ्य जागरूकता के संकल्प के साथ हुआ। लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र स्थित केजीएमयू के बाहर हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ दबंग युवक बेल्ट और डंडों से अन्य युवकों की सरेआम पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना बीती देर रात की है, जिसने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है। वीडियो में सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी होती दिखाई दे रही है, जबकि मौके पर पुलिस की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। हैरानी की बात यह है कि ट्रॉमा सेंटर में चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद उन्हें घटना की भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि काफी देर तक सड़क पर मारपीट होती रही और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। मैनपुरी जिले के भोगांव थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान का छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घटना डाइट पॉइंट के पास हुई, जहां काम कर रहे मजदूर अचानक मलबे की चपेट में आ गए। राहत और बचाव कार्य के दौरान अब तक 8 मजदूरों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हादसे में घायल हुए सभी मजदूरों को एम्बुलेंस की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कुछ मजदूर मलबे में दबे हो सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और बचाव अभियान शुरू किया गया। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है ताकि दबे हुए लोगों को जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के मांट विधायक राजेश चौधरी की सुरक्षा में चल रही पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक से बचने के प्रयास में एस्कॉर्ट बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर फेंसिंग से टकरा गई। हादसे के बाद एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया गया। दुर्घटना जेवर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 1.25 लाख रुपए के इनामी बदमाश लल्लन सिंह उर्फ लल्लन मुठभेड़ में मारा गया है। बिहार के समस्तीपुर निवासी लल्लन सिंह कई संगीन आपराधिक मामलों में वांछित था और उस पर वाराणसी पुलिस ने 1 लाख तथा चंदौली पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस के अनुसार वो वाराणसी में एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर सर्विस पिस्टल लूटने के मामले में भी आरोपी था। इसके अलावा चंदौली में फायरिंग, लूट, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूटने सहित कई गंभीर अपराधों में उसका नाम शामिल था। बताया गया कि 21 और 22 जून की रात सरसावा नकुड़ रोड पर पुलिस की टीम ने बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें लल्लन सिंह गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीतापुर में नजूल भूमि पर बने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए भवन को ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर पालिका की टीम ने सुबह करीब 5 बजे गुपचुप तरीके से अभियान चलाया। 4 जेसीबी मशीनों की मदद से भवन को गिराकर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार ये भूमि 15 जनवरी 2005 को नगर पालिका द्वारा आवंटित की गई थी, लेकिन विवाद उत्पन्न होने के बाद 14 अप्रैल 2005 को आवंटन रद्द कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद डीएम कोर्ट ने भवन खाली करने का आदेश जारी किया था। प्रशासनिक आदेश के अनुपालन में सपा जिलाध्यक्ष ने 2 दिन पहले ही कार्यालय को खाली करा दिया था। शहर के टाउन हॉल परिसर में स्थित ये कार्यालय लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। प्रशासन का कहना है कि न्यायालय और राजस्व अभिलेखों के आधार पर यह कार्रवाई नियमानुसार की गई है।
अभिनेता शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है। मिक्स्ड रिव्यूज मिलने के बावजूद फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। इंडस्ट्री ट्रैकर सक्निल के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को घरेलू बाजार में 17 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन 47 करोड़ 50 लाख पहुंच गया है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 3 दिनों में 76 करोड़ 25 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2012 की सुपरहिट कॉकटेल का सीक्वल है। दर्शकों को शाहिद और कृति की सीजलिंग केमिस्ट्री बेहद पसंद आ रही है, जिसने सिनेमा घरों में दर्शकों की भारी भीड़ जुटाई है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के फैंस के लिए जून का ये आखिरी हफ्ता बेहद रोमांचक होने वाला है। अहमद खान के निर्देशन में बनी मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल इस शुक्रवार 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी विशाल स्टार कास्ट है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ रवीना टंडन, लारा दत्ता, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस और संजय दत्त सहित कुल 27 नामचीन कलाकार नजर आएंगे। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा चुका है और इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर भी दर्शकों में भारी क्रेज देखा जा रहा है। लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर इतनी बड़ी स्टार कास्ट को एक साथ देखना दर्शकों के लिए एक बेहतरीन विजुअल ट्रीट होगा। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।